हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन एंड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग, साइकेट्रिक नर्सिंग का असाइनमेंट होता है जिसमें हमें ये करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि ये हम इसे कैसे लिखते हैं। मेनली ये जो होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करने होते हैं जिसमें हमें क्वेश्चन सब पेशेंट से पूछना होता है और पेशेंट जैसा आंसर देता है उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट हमें लिखना होता है। तो इसमें सबसे पहले जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसके पहले हमें हिस्ट्री कलेक्शन लेने होते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन डाटा। तो उसमें हम नेम लिखेंगे, एज, सेक्स, वार्ड नंबर और वार्ड, then date of admission, father's name, address, education, occupation, income, then marital status, religion, information, then informant, कौन, ये सारा जो इंफॉर्मेशन है कौन दे रहा है। देन डायग्नोसिस जो भी है, तो ये पेशेंट का डायग्नोसिस कैनाबिनॉइड डिपेंडेंसी सिंड्रोम था। देन प्रेजेंट चीफ कंप्लेन हमें लिखना होता है। देन अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेंट, इंफॉर्मेंट जो वहाँ पे हमें फाइल्स मिलते हैं, पेशेंट का जो फाइल होता है उसमें से भी आप ये लिख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू पेशेंट, पेशेंट ने बताया कि आई एम हैविंग लिटिल प्रॉब्लम एंड गेट एंग्री एज लॉट सिंस 2 months। ओके, तो यहाँ पे पेशेंट बोल रहा है कि पेशेंट को थोड़ा प्रॉब्लम है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है और ये कब से हो रहा है, 2 महीने से हो रहा है। देन अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेंट, तो उनके रिलेटिव ने जो बताया है उनके अनुसार इंसोम्निया सिंस 2 month, तो पेशेंट सो नहीं पा रहा है सिंस 2 month से। देन और पेशेंट के रिलेटिव ने और बताया कि पेशेंट में क्या है, फियर है, एंजाइटी है, देन एग्रेसिवनेस है, देन ऑड बिहेवियर है, इंक्रीज टॉक है। ये सारा जो भी सिम्टम्स है पेशेंट में ये 2 month से हो रहे हैं। देन नेक्स्ट थर्ड में हमें लिखना होता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। तो इसमें हमें लिखना होता है जो पेशेंट का जो भी नाम है आप लिख सकते हैं, देन उसका एज लिखना है। देन यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है पेशेंट का नाम, जैसे मिस्टर Guran Sharma, 28 years old. Patient was apparently well 2 months back. Then he developed the sign of increased talk, insomnia, fear, anxiety, or behavior. He was admitted in food ward on 8/9/2017। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा पेशेंट का नेम, देन एज, देन क्या कंप्लेन से वो एडमिट हुआ था, कब हुआ था, किस वार्ड में हुआ था। देन ऑल्सो यू हैव टू राइट ड्यूरेशन, कितने टाइम से जो साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में आए हैं वो कितने टाइम से हैं। देन उसके बाद मेंशन करना है मेड ऑफ ऑनसेट इंसीडियस, तो ये आपको मेंशन करना होगा। देन कोर्स, कंटिन्यूअस कोर्स है। देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, कोई भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर पेशेंट में नहीं है। देन नेक्स्ट हमें लिखना होता है फोर्थ में ट्रीटमेंट हिस्ट्री। तो जो भी ड्रग पेशेंट को मिल रहे हैं वो आप चार्ट से देख के आप लिख सकते हो। देन फिर आता है फिफ्थ में लिखना है पास साइकेट्रिक हिस्ट्री। तो पास साइकेट्री हिस्ट्री में पास मेडिकल हिस्ट्री, पास सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सॉरी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री लिखना होता है। तो इस पेशेंट में कोई भी हिस्ट्री नहीं था तो हम इसमें नील सिग्निफिकेंट लिखेंगे। नेक्स्ट आता है 6 नंबर में फैमिली हिस्ट्री। तो फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले बेसिक फैमिली डिटेल लिखा जाता है जिसमें हम लिखते हैं टाइप ऑफ फैमिली, the number of family members, then socio-economic condition, health status of family member। हेल्थ स्टेटस क्या है फैमिली मेम्बर्स का, अगर हो सकता है कोई साइकेट्रिक इलनेस हो या फिर मेडिकल इलनेस हो, वो यहाँ पे हमें मेंशन करना होता है। देन उसके बाद हमें जीनोग्राम बनाना होता है फैमिली हिस्ट्री में। तो यहाँ पे जीनोग्राम में आप देख पाएंगे कि यहाँ जो सबसे पहला बॉक्स है, सबसे पहला बॉक्स है उसमें स्क्वायर बना हुआ है। मीन्स स्क्वायर मीन्स होता है, सबसे पहले स्क्वायर मीन्स मेल है, आप थर्ड में देख पा रहे होंगे। देन सर्कल मीन्स फीमेल,
देन इलनेस, यहाँ आपको सबसे पहले नंबर में इलनेस दिख रहा होगा इस बॉक्स में। तो ये इलनेस जो भी मेल या फीमेल जिसको भी हुआ है, तो इस केस में जो मैंने पेशेंट लिया है वो मेल पेशेंट है, और ये क्रॉस लाइन जो किया हुआ है इसका मतलब है पेशेंट को इलनेस है, ठीक है, साइकेट्रिक इलनेस है, तो ये इंडिकेट कर रहा है। देन यहाँ पे एक सर्कल है, उसमें क्रॉस लाइन किया हुआ है, तो इसका मतलब है इनके फैमिली में फीमेल का डेथ हुआ है, और मेल में स्क्वायर करके देन एक क्रॉस लाइन लगाना है, जिससे ये पता चलेगा मेल डेथ हुआ है इनके फैमिली में। देन मैरिज हमें हमें कैसे इंडिकेट करना है, यहाँ दिया हुआ स्क्वायर, देन ये सर्कल बनाना है और इसको कनेक्ट करना है। देन नेक्स्ट 7th में हमें लिखना है पर्सनल हिस्ट्री। तो पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहले पेरीनेटल हिस्ट्री लिखना होता है, जो यहाँ पे मेंशन है, द क्लाइंट्स मदर हैड no maternal complication during pregnancy. She does not have any history of exposure to radiation during pregnancy. The client was delivered at full term through normal vaginal delivery at home. He cried immediately after birth. No birth defects were present. Postnatal complication were absent. तो यहाँ पे पेरीनेटल हिस्ट्री में लिखना होता है कि मदर का जो भी है प्रेगनेंसी के टाइम में, जब मदर प्रेग्नेंट थी उस समय जो मदर का कोई भी कॉम्प्लिकेशन सब हुआ था कि नहीं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, वो मेंशन करना होता है। देन ऑल्सो कि वो रेडिएशन के एक्सपोजर में आई है या नहीं, और फिर नेक्स्ट है कहाँ उसका डिलीवरी हुआ है और कैसे हुआ है, किस प्रोसेस से हुआ है, वो भी यहाँ मेंशन करना होता है। और बेबी के बारे में भी मेंशन करना होता है कि इमिडिएटली बच्चा जब जन्म लिया उसके बाद बच्चा रोया है कि नहीं, कुछ डिफेक्ट था, बर्थ डिफेक्ट था कि नहीं, वो सारा, या फिर कोई भी पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन बच्चे में हुआ था कि नहीं, वो मेंशन करना होता है। देन आता है चाइल्डहुड हिस्ट्री। तो चाइल्डहुड हिस्ट्री में द मदर वॉज द प्राइमरी केयर गिवर एंड क्लाइंट वॉज ब्रेस्ट फीड, डेवलपमेंटल माइलस्टोन वेयर नॉर्मल। तो चाइल्डहुड हिस्ट्री जो भी है वो बच्चा जो है जब पेशेंट छोटा था तो केयर गिवर कौन था, कौन केयर देते थे बच्चे को, कौन संभालते थे, वो मेंशन करना होता है। और इस पेशेंट की माँ ही बच्चे को देखती थी और ब्रेस्ट फीड करवाती थी, और जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन था वो नॉर्मल था इस पेशेंट का। देन कम्स एजुकेशनल हिस्ट्री। तो ड्यू टू लैक ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ही डिड नॉट स्टडी, ही इज इलिटरेट। तो ये पेशेंट जो था उसके घर में पैसे की कमी थी जिसके कारण वो स्टडी नहीं कर पाया था, तो पेशेंट क्या था, इलिटरेट था। देन प्ले हिस्ट्री। प्ले हिस्ट्री में द क्लाइंट लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड। तो प्ले हिस्ट्री में इसको क्रिकेट खेलना अच्छा लगता था, अपने फ्रेंड के साथ ये क्रिकेट खेलता था। देन कम्स ई इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलेसेंस। द क्लाइंट इज स्मोकिंग टोबैको, मूविंग अवे फ्रॉम फैमिली एंड होम। तो इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंस में ये जो पेशेंट है ये स्मोकिंग करता था, टोबैको खाता था, देन फैमिली एंड होम से ये दूर रहता था। देन नेक्स्ट कम्स प्यूबर्टी। तो ही अटेंड प्यूबर्टी एट अबाउट 15 years of age. He got information sex थ्रू हिज फ्रेंड। तो ओके, तो इसे जो भी सेक्स के बारे में अपने फ्रेंड से पता चला था, और ये 15 years में इसका पेशेंट का प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ था। देन कम्स ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री। तो ही इज अ लेबर। तो ये लेबर है, मजदूर है पेशेंट। देन नेक्स्ट कम्स सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री। तो क्लाइंट इज मैरिड। तो क्लाइंट क्या है, शादीशुदा है। देन कम्स प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। तो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में सबसे पहले लिखना होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है एक्सट्रोवर्टेड है पेशेंट का। देन रिलेशनशिप विद फैमिली एंड सोसाइटी अच्छा था। यूज ऑफ लाइजर टाइम, तो वो अपने खाली टाइम में टीवी देखता था। देन प्री डोमिनेंट मूड फ्लक्चुएटिंग, कभी कभी फ्लक्चुएटिंग था, कभी चेयरफुल था, तो दोनों यहाँ मेंशन किया हुआ है। देन यूजुअल रिएक्शन टू स्ट्रेसफुल इवेंट, तो एग्रेसिव हो जाता था। देन रिलीजियस बिलीफ एंड मोरल एटीट्यूड, ही बिलोंग्स टू हिंदू फैमिली एंड बिलीव्स इन गॉड। तो ये हिंदू फैमिली से पेशेंट बिलोंग्स करता था। देन बिलीव
गॉड में बिलीव करता था, गॉड में विश्वास करता था। देन नेक्स्ट कम हैबिट्स, तो ईटिंग पैटर्न रेगुलर था, देन स्लीप इरेगुलर था, एलिमिनेशन रेगुलर था, यूज ऑफ ड्रग, तो ड्रग यूज करता था, टोबैको, अल्कोहल, सिगरेट। तो नेक्स्ट कम्स मेन पार्ट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। तो इसमें हम लिखते हैं पेशेंट लुक्स नीट एंड टाइडी, हैविंग एवरेज बॉडी बिल्ड, फेशियल एक्सप्रेशन इज प्लीजेंट, patient is conscious and normal, patient came willingly for talk, behavior is normal and maintain eye to eye contact, he cooperated well, established good rapport, gesture is normal and maintain good posture। तो जनरल अपीयरेंस, जैसे पेशेंट आता है तो जैसे ही उसका अपीयरेंस क्या है, उसका बिहेवियर कैसा है, वो आपको यहाँ मेंशन करना होता है। जैसे इस पेशेंट का है, जैसे सबसे पहले पेशेंट आया तो वो नीट एंड टाइडी था, और जो बॉडी बिल्ड था उसका एवरेज था, देन फेशियल एक्सप्रेशन उसका अच्छा था, देन पेशेंट कॉन्शियस था, और पेशेंट खुद से बात करने के लिए आया था। कभी कभी आप देखेंगे एमएससी आप करने जाओगे तो उस समय पेशेंट नहीं आएगा, कितना भी बुलाओगे वो नहीं आएगा, तो इसलिए ये पेशेंट तुरंत आ गया, एक बार बोलने से आ गया, और जब भी कुछ भी बात कर रहे थे हम उस टाइम पे ये आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे थे, और ये कोऑपरेट भी किए, देन जो भी इनका ये कम्युनिकेशन था वो अच्छा था, देन पोस्चर भी ये मेंटेन किए हुए थे। देन नेक्स्ट कम्स स्पीच। तो इस स्पीच में हमें एक क्वेश्चन पूछना होता है कि ऐसा क्वेश्चन हम पूछें जिसमें उसको लॉन्ग आंसर देना हो, लंबा आंसर देना हो, जिससे ये पता चले कि हाँ फ्रीक्वेंसी कैसी है, रिएक्शन कैसा है, टाइम कैसा है, रेट कैसा है, फिर कैसे स्पीच में वो बोल रहा है, और स्पीच कोहेरेंट है, फुली कोहेरेंट है कि नहीं, वो हम इसके द्वारा पता कर सके। इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि वो लॉन्ग आंसर करे। तो सबसे पहले इसमें पेशेंट से एक क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ विल यू मेक रोटी। अगर पेशेंट को रोटी बनाना आता है, सो इन दैट केस यू कैन राइट, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन। ओके, तो जैसे मैंने पेशेंट से हमने पूछा हाउ विल यू मेक रोटी, आप रोटी कैसे बताएंगे, तो पेशेंट ने जवाब दिया, फर्स्ट आई विल टेक flour in a utensil, then I will take some water, after that I will knead the flour by adding water to prepare the dough, next place the tawa on the gas stove and wait till heat, prepare a small ball from the dough and flatten and rolled out the balls, place it on the hot tawa and flip it after sometimes until it's well cooked। तो ये पेशेंट को रोटी बनाना आता था, और इससे ये जो भी आंसर था वो स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से आंसर इन्होंने दिया। तो इन्फेरेंस हमें करना होता है उसके बाद, आंसर के बाद। तो इन्फेरेंस में यहाँ आप लिख सकते हो, अगर उसने सही आंसर दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया, जैसा उसका स्पीच था, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू राइट। तो इन्फेरेंस में हमने यहाँ लिखा, हिज इनिशिएशन टू स्पीच वॉज when spoken, reaction time is normal, rate is slow, productivity is monosyllabic, and volume of speech is soft, tone is low pitch, speech is fully coherent। then next मूड एंड अफेक्ट चेक करते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन पूछना होता है, तो हाउ आर यू फीलिंग हियर, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है। देन पेशेंट ने बोला, आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम मिसिंग माई होम। तो इन्होंने अकॉर्डिंग टू मीन्स क्वेश्चन इन्होंने आंसर किया, और उनका जैसा फीलिंग्स था, साथ में हमें फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी देखने होते हैं कि जैसा वो आंसर कर रहा है उस टाइप का उसका फीलिंग है या नहीं। तो इंटरफेरेंस में यहाँ पे लिखना है, इज मूड इज नॉर्मल एंड अफेक्ट वेयर अप्रोप्रिएट, ही डिड नॉट हैव एनी अनप्लीजेंट अफेक्ट। तो जो भी मूड एंड अफेक्ट था पेशेंट का वो सही था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हमें इन्फेरेंस करना होता है। देन नेक्स्ट कम्स थॉट। तो थॉट के लिए भी हमें क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो उसमें हम यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ विल यू गो टू योर होम फ्रॉम हियर। तो पेशेंट से हमने पूछा कि आप यहाँ से घर कैसे जाएंगे।
तो पेशेंट ने आंसर दिया, व्हेन आई विल गेट डिस्चार्ज आई विल गो आउट ऑफ मेन रोड एंड टेक ऑटो टू रेलवे स्टेशन, टेक द टिकट फ्रॉम रांची टू नवादा. When I will reach Nevada, I will get down in Nevada and will take an auto for my house and reach my home. तो पेशेंट ने इसका सही आंसर दिया, थॉट भी उसका सही था, जैसा क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग उसने आंसर किया. तो इन्फेरेंस में हम यहाँ पे देखते हैं, देन यहाँ पे इन्फेरेंस में हम देखते हैं हिज स्ट्रीम ऑफ थॉट वाज नॉर्मल एंड फ्रॉम फॉर्म ऑफ थॉट वाज ऑल्सो नॉर्मल. तो ये जो भी थॉट था इसका ये नॉर्मल था पेशेंट का. देन नेक्स्ट कम परसेप्शन. तो परसेप्शन में हमें क्वेश्चन पूछना होता व्हाट इज दिस, कुछ भी चीज़ आप दिखाओ पेशेंट को और पूछो ये क्या है. तो इसमें हमने पेन पेशेंट को दिखाया और उसने सही आंसर दिया, दिस इज पेन. तो इन्फेरेंस में हो जाएगा नो परसेप्शनल डिसऑर्डर लाइक हेलुसिनेशन और इल्यूजन. तो यहाँ पे जैसे कि पेशेंट को कुछ अगर दिखाते हैं, कुछ एबनॉर्मैलिटी अगर रहता तो उसमें पेन को वो दूसरा चीज़ बोलता. तो इसमें जो था पेशेंट का परसेप्शनल डिसऑर्डर नहीं है पेशेंट में, और मीन्स हेलुसिनेशन नहीं है. हेलुसिनेशन मीन्स होता है कुछ भी, हेलुसिनेशन मीन्स होता है कि कुछ मीन्स कुछ भी उसको दिखा रहे तो वो दूसरा ही दूसरा चीज़ उसको समझ रहा है. इल्यूशन मीन्स हेलुसिनेशन और इल्यूशन मीन्स हो गया कि वो कुछ भी चीज़, इसमें भी आपका बहुत सारा टाइप्स होते हैं, हेलुसिनेशन में भी 5 टाइप्स के होते हैं. तो वो सारा अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल दूँगी हेलुसिनेशन, या फिर इसका जब मैं वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको डिटेल में समझा दूँगी. तो मेरे लिए आपको बस ये समझना है कि हेलुसिनेशन और इल्यूजन मीन्स होता है कि पेशेंट में कुछ थॉट्स आ जाते हैं जो नॉर्मल चीज़ को भी, जैसे वो मैंने पेन दिखाया तो पेन को वो कुछ और ही बोलने लगेगा कि ये पेन नहीं है, ये स्नेक है, या कुछ भी अपना उल्टा जो नॉर्मल है उसके अपोजिट वो बोलेगा. देन नेक्स्ट कम्स कॉग्निटिव फंक्शन. तो कॉग्निटिव फंक्शन में सबसे पहले कॉन्शियसनेस देखते हैं. तो पेशेंट जो है कॉन्शियस है. देन अटेंशन. तो अटेंशन में आप पेशेंट से बोल सकते हो अगर पेशेंट पढ़ा लिखा है, या फिर दिस पेशेंट इज इलिटरेट बट उसे गिनती आती थी. तो गिनती आती थी इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कैन यू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 20 to 10. तो उसने मैंने बोला कि 20 से 10 तक आप उल्टा गिनती गिन सकते हो. तो उसने काउंट किया और उसने सही काउंट किया. तो इन्फेरेंस में हो जाएगा अटेंशन इज नॉर्मली अराउज, मीन्स कुछ सोच के कर रहा था इसलिए, बट उसने आंसर सही दिया था. देन नेक्स्ट कम्स कंसंट्रेशन. तो कंसंट्रेशन में होगा क्वेश्चन जैसे आपको पूछना है कैन यू काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 50 to 20 बाय डिडक्टिंग 5. तो ये पेशेंट इलिटरेट था इसलिए इसको ये पता नहीं था कि कैसे करना है, तो वो मना कर दिया. तो उसने आंसर दिया नो सिस्टर आई डोंट नो. देन इन्फेरेंस में देखेंगे कंसंट्रेशन इज इम्पेयर्ड. तो वो नहीं कर पाया इसलिए उसका जो भी कंसंट्रेशन था वो इम्पेयर्ड था. पहले स्टार्टिंग में तो उसने थोड़ा बहुत बताया, जैसे 50 था, 50 से उसने 45 बताया, फिर उसके बाद हाथ से काउंट करके बताने लगा. तो इसलिए वो नहीं अटेंड, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल था वो सही नहीं था. देन कम्स मेमोरी. तो मेमोरी में इमीडिएट मेमोरी. तो इमीडिएट मेमोरी में सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछना है व्हाट इज़ योर नेम. तो वो अपना नाम सही बताया. देन रिसेंट मेमोरी में व्हाट डिड यू हैव फॉर डिनर येस्टरडे. तो उसने बताया राइस एंड दाल एंड वेजिटेबल, पोटैटो एंड पम्पकिन. देन रिमोट में हमने पूछा व्हेन इज़ योर मदर बर्थडे. देन उसने आंसर किया 16 अप्रैल. तो जो इमीडिएट मेमोरी होता है उसमें हमें एकदम जैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछने होते हैं. जैसे इसमें हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम. देन रिसेंट में, रिसेंट मीन्स एक दिन का ऐसे ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे पेशेंट से पूछा आपने रात में क्या खाया. देन रिमोट मीन्स रिमोट थोड़ा दूर का, मतलब कुछ
रिमोट मीन्स होता है ज़्यादा दिन का पेशेंट को रिकॉल करना। तो जैसे कि ये हो गया, हमने पूछा व्हेन इज़ योर मदर्स बर्थडे, तो उसने आंसर दिया। तो इन्फेरेंस में हम देखेंगे कि हिज इमीडिएट रिसेंट एंड रिमोट मेमोरी आर इंटैक्ट। तो सारा आंसर इसने सही दिया। तो जो भी यहाँ पे मेमोरी है इस पेशेंट का वो क्या है, इंटैक्ट है। देन कम्स ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन में हम सबसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज़ द टाइम नाउ। तो पेशेंट ने बताया अबाउट 10 o'clock। देन वेयर आर यू नाउ, CIP काके, डू यू नो हु एम आई, यू आर अ सिस्टर। तो इन्फेरेंस है पेशेंट का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन हम चेक करते हैं, तो ओरिएंटेशन टाइम, प्लेस एंड पर्सन का चेक करते हैं। इसलिए टाइम से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा, देन प्लेस से रिलेटेड कि आप कहाँ पे हो, देन उसके बाद पर्सन से रिलेटेड पूछा कि मैं कौन हूँ। तो यहाँ इन्फेरेंस किया हमने, तो पर्सन इज एडमिटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। देन कम्स अब्स्ट्रैक्शन। तो अब्स्ट्रैक्शन में हमें क्वेश्चन पूछना है, व्हाट डू यू मीन बाय नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें हमें कोई भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। देन उसके बाद पेशेंट अगर जानता है, जैसे पेशेंट यहाँ पे आंसर दिया, वन हु नॉट नो द डांस क्लेम्स दैट स्टेज इज स्टिल। तो जो भी इन्होंने आंसर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही दिया। देन कोई भी कहावत आप पेशेंट से पूछ सकते हो, उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर देता है तो फिर इन्फेरेंस आपको करने होते हैं। देन इसमें पेशेंट का इन्फेरेंस है, अब्स्ट्रैक्ट इज कॉन्क्रीट। देन कम 7 में आपका आ जाएगा इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। तो इंटेलिजेंस में हमें पूछना होता है जनरल नॉलेज, कुछ भी जनरल नॉलेज, जैसा कोई क्वेश्चन आप कर सकते हो, जैसे कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि ये पेशेंट बिहार से था इसलिए मैंने सोचा चलो बिहार से क्वेश्चन किया जाए। तो हमने क्वेश्चन किया हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, तो उसे पता था तो उसने बताया नीतीश कुमार। देन नेक्स्ट कम्स अरिथमेटिक एबिलिटी। तो हमने क्वेश्चन किया, कैन यू टेल मी 10 + 10 रुपीज़ इज इट हाउ मच। तो उसने आंसर दिया 20। तो इन्फेरेंस यहाँ पे पेशेंट का है, हिज जनरल फंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अरिथमेटिक एबिलिटी इज गुड, पेशेंट इज इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे पेशेंट ने आंसर दिया, वो उसे जनरल नॉलेज पता था, जो भी क्वेश्चन पूछा हमने उसका आंसर दिया। देन पैसे का कैलकुलेशन भी इसने किया। देन नेक्स्ट कम्स जजमेंट। तो जजमेंट में हमें पर्सनल जजमेंट करना होता है, देन सोशल जजमेंट, देन टेस्ट जजमेंट करने होते हैं। तो पर्सनल जजमेंट जो होता है उसमें हमें क्वेश्चन करना होता है, व्हाट विल यू डू आफ्टर डिस्चार्ज। जैसे पर्सनल जजमेंट, उसको डिस्चार्ज मिला उसके बाद वो क्या करेगा, पेशेंट क्या करेगा। देन ही गेव आंसर, आई विल गो एंड कंटिन्यू माई वर्क। मैं जाऊंगा और अपना काम कंटिन्यू करूंगा। जैसे वो वर्किंग करता था, लेबर था, तो वो जाके वही काम कंटिन्यू करेगा। देन आफ्टर सोशल जजमेंट में हमें क्वेश्चन पूछना होता है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट ड्रॉरी सिस्टम। आपको दहेज का सिस्टम, दहेज का जो भी प्रथा है उसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है। तो उन्होंने आंसर दिया, सिस्टर इट इज़ नॉट गुड, आई एम अगेंस्ट दैट, बट दिस इज द प्रैक्टिस सो ऑल आर गिविंग डॉरी। तो ये उन्होंने आंसर दिया कि ये सही नहीं है, डॉरी सिस्टम सही नहीं है, बट मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट स्टिल ये प्रैक्टिस हो रहा है। देन टेस्ट में हमने क्वेश्चन किया, व्हाट यू विल डू इफ़ योर होम इन फायर। आपका घर अगर जल जाए तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो पेशेंट ने आंसर दिया, आई विल ट्राई टू स्टॉप फायर बाय पोरिंग वाटर। तो इन्फेरेंस जो है इनका, जजमेंट का इन्फेरेंस है, हिज पर्सनल सोशल एंड जजमेंट इज इंटैक्ट। देन नेक्स्ट कम्स इनसाइट। तो इनसाइट में क्वेश्चन पूछना होता है इनसाइट चेक करने के लिए, व्हाट डू यू नो अबाउट योर इलनेस। तो पेशेंट ने आंसर दिया, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, फियर एंड एंजाइटी, सो आई एम एडमिटेड हियर। तो इन्फेरेंस है पेशेंट का 5/6 इंटेलेक्चुअल इंसाइट।
तो लास्ट में हमें समरी लिखना होता है, तो समरी में आप लिख सकते हो जो भी यहाँ पे है उसको समराइज करना होता है, तो आप लिख सकते हो। और 28 years old male patient Ghuran Sharma got admitted in Fruit ward with the chief complaint of insomnia, fear and anxiety, aggressiveness, odd behavior, increased talk, and he is diagnosed as cannabinoid dependency syndrome. During history collection and conducting MSc, he cooperated well, maintained eye-to-eye contact, maintained good interpersonal relationship. His general appearance was well groomed. Thank you for watching my video.